हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में बीएससी बीएड फोर्थ ईयर के एक जो इम्पोर्टेंट पेपर है बीएड का, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसका कोड जो है वो 9674A है। उसके बारे में हम बात करेंगे। जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, कैसे क्वेश्चन आते हैं, इसमें क्या पैटर्न रहता है, पार्ट ए में कितने क्वेश्चन करने होते हैं, पार्ट ए में कितने क्वेश्चन आते हैं, पार्ट बी में कितने क्वेश्चन आते हैं और कितने क्वेश्चन अपने को अटैम्प्ट करने होते हैं, और पार्ट सी में कितने क्वेश्चन आते हैं और हमको अटैम्प्ट करने होते हैं। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात जो है ये है कि मैक्सिमम मार्क्स जो है, जो 40 नंबर का पेपर है, जिसमें से पार्ट ए जो है वो 8 नंबर का है, यानी कि 4 क्वेश्चन आएंगे और पर क्वेश्चन के 2 नंबर है। इसके बाद पार्ट बी की बात करें तो मैक्सिमम इसके मार्क्स है वो 12 है, और पार्ट इसमें आएंगे 3 क्वेश्चन, जिसमें से कोई 2 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। कोई भी 2 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। ये देख सकते हो आप, कोई भी 2 प्रश्नों के उत्तर आप यहाँ पे दे सकते हो। अब हम बात करते हैं कि पार्ट सी, जो पार्ट सी है, पार्ट सी में हमको कोई भी 2 क्वेश्चन करने हैं, और एक क्वेश्चन के 10 नंबर है, 2 क्वेश्चन के 20 नंबर है। एक क्वेश्चन के 10 नंबर है और 2 क्वेश्चन के 20 नंबर है। पार्ट ए की तरफ चलते हैं हम। तो पार्ट ए में देख सकते हो आप, सबसे इम्पोर्टेंट इसमें 4 क्वेश्चन ही आ रहे हैं। जो दूसरा वाला पेपर होता है नॉलेज एंड करिकुलम, उसमें 10 क्वेश्चन आते हैं और उसका पूरा पैटर्न अलग रहता है। उसके 80 मार्क्स का पेपर होता है वो, और ये 40 मार्क्स का पेपर है। तो इसमें पहला जो क्वेश्चन है, आसन से आप क्या समझते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, जो नॉर्मली जनरल साइंस हेल्थ से रिलेटेड होते हैं, वैसे क्वेश्चन आते हैं इसमें। आसन से आप क्या समझते हैं। फिर मौज के लिए प्राथमिक उपचार के चरण लिखिए, ऐसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। शारीरिक शिक्षा की अवधारणा क्या है। अपनी पसंद के किसी भी प्रमुख खेल के नियम लिखिए। आपको अगर क्रिकेट पसंद है तो क्रिकेट, वॉलीबॉल पसंद है तो वॉलीबॉल, बास्केटबॉल पसंद है तो बास्केटबॉल, बैडमिंटन पसंद है तो बैडमिंटन, जो भी आपको खेल पसंद है उस खेल के प्रमुख नियम के बारे में लिखना है। आपको कम से कम 50 शब्दों में इसका आंसर देना है। तो इसके बाद बात करते हैं हम खंड बी ब की। तो खंड जो है पार्ट बी की बात करते हैं, तो पार्ट बी में सबसे पहले आता है क्वेश्चन, संक्रामक एवं असंक्रामक रोगों में क्या अंतर है। क्या पूछा है, संक्रामक एवं असंक्रामक रोगों में क्या अंतर है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के बीएससी बीएड फोर्थ ईयर में भी आ गए हैं, और इस साल के जो बीएड के जो पेपर हुआ है सेकेंड ईयर का, उस सेकेंड ईयर में भी ये क्वेश्चन आ चुका है। तो इसीलिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विद्यालय में शारीरिक शिक्षा के स्थान पर व्याख्यात्मक टिप्पणी कीजिए, और किसी एक स्वदेशी खेल के संगठन पर विस्तृत टिप्पणी कीजिए। इन तीनों में से आपको कोई भी दो दो या ये कोई भी 2 आपको क्वेश्चन करने हैं। इसके बाद हम पार्ट सी की बात करते हैं। तो पार्ट सी में 3 क्वेश्चन है कि कुपोषण से आप क्या समझते हैं। कुपोषण से आप क्या समझते हैं भाई, कुपोषण से आप क्या समझते हो, कुपोषण किसके कारण होता है, उसके बारे में आपको लिखना है। कुपोषण के कारण क्या है, लक्षण एवं प्रबंधन की व्याख्या कीजिए। लक्षण क्या है उसके, प्रबंधन क्या हो सकता है, रोका क्या जा सकता है, उसका निवारण क्या है, उसके बारे में आपको सब डिटेल में लिखना है। कितने शब्दों में लिखना है वो आपने आगे पढ़ लिया होगा, 300 शब्दों में आपको लिखना है। जो भी इंस्ट्रक्शन इसके दे रखे होंगे वो आपको आगे पहले पेपर एग्जाम देने से पहले पढ़ लेने की क्या क्या है यूँ। इसके बाद बात करते हैं विद्यालय स्तर पर शारीरिक शिक्षा के लक्ष्य, उद्देश्य एवं महत्व पर प्रकाश डालिए, ये है। और थर्ड क्वेश्चन जो है वो निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। कौन है 2 संक्षिप्त टिप्पणी लिखने वाले, वो हम आपको ये 2 हैं जिन पे आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखी है। स्वास्थ्य दिवस का संगठन, स्वास्थ्य दिवस का संगठन, भारतीय गली खेल और खेलों में कोचिंग की भूमिका। अब देख सकते हो आप, इम्पोर्टेंट अगर आपको इसमें सही लगे तो आपको भारतीय गली खेल, जो कि ऑब्वियसली आप जानते होंगे, भारतीय गली खेल कोई भी हो सकता है, जैसे क्रिकेट भी हो सकता है, क्रिकेट को गली में भी खेला जाता है। कुछ भी जो गली में खेलने वाले खेल हैं उनके बारे में आपको निबंध लिखना है, मतलब 300 शब्दों का आपको एक ऐसे लिखना है। तो उसमें आपको आराम से जितना आ रहा हो उतना आराम से आप लिख सकते हो। कुछ बिंदु इम्पोर्टेंट होने चाहिए, जो मेन पॉइंट है वो अच्छे से लिखने हैं। मेन इसमें यूँ ही रहता है कि आपको जो पॉइंट है वो अच्छे से लिखने हैं, मेन पॉइंट। इसके बाद आप अंदर क्या लिख रहे हो इतना कोई सीन नहीं रहता है। आपने जो मेन टॉपिक, मेन जो बिंदु लिखा है, मेन जो इम्पोर्टेंट आपने लिखे हैं वो आपको वो पढ़ा जाएगा आपका। बाकी अंदर जो लिखा हुआ होता है वो इतना गौर से नहीं पढ़ा जाता है। यूँ इसका मतलब यूँ भी नहीं कि आप अंदर हनुमान चालीसा लिख के आ जाओ,
ये बात नहीं होती है। आपको उससे रिलेटेड ही कुछ ना कुछ लिखना है, पर आप अगर उससे थोड़ा भटक भी जाओगे मार्ग से तो कोई बात नहीं, पर इतना भी नहीं भटकना है कि आप रास्ते को वापस पकड़ ना पाओ, इतना भी आपको नहीं भटकना है। इसके बाद आप भारतीय खेल के बारे में लिख सकते हो। स्वास्थ्य दिवस का संगठन, अगर आपको पता हो स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है तो ही इसको स्टार्ट करना है, इसके बिना आप इसको स्टार्ट मत करना, क्योंकि जब आपको स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है यही नहीं पता है तो आप इसके बारे में कैसे 300 पेज के शब्दों के लिखोगे। तो इससे बढ़िया आप खेलों में कोचिंग की भूमिका लिख देना कि खेलों में कोचिंग की भूमिका क्या हो सकती है। खेलों में कोचिंग होता है जैसे कि एक विद्यार्थी को जॉब लगाने के लिए कोचिंग की ज़रूरत होती है या किसी भी इन सामग्रियों की ज़रूरत होती है जिसके कारण वो उसको आसानी से संग्रहित करके से पढ़ सकता है। वैसे ही खेल के कुछ नियम होते हैं जो उसको कोचिंग कोच से ही मिलते हैं, कोच से जानने को मिलते हैं। तो कोचिंग की क्या क्या भूमिका होती है वो सब आप इसके अंदर लिख सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। और ये PDF अगर आपको चाहिए तो आप इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में जा करके टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम लिंक के जो ग्रुप है उसको ज्वाइन करके उस ग्रुप में मैसेज कर दीजिए कि हमको इस पेपर कोड के सब्जेक्ट का पेपर प्रीवियस पेपर चाहिए, तो हम आपको वहाँ वो प्रीवियस ईयर का पेपर प्रोवाइड कर देंगे। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।